तुम्हें याद है, तुम्हारे सामने मैंने आनंदी की पहचान छिपाई थी, ये कहकर कि वो मेरी दूर की रिश्तेदार है। आज हालात बिल्कुल वैसे ही हैं गौरी। दादी साहब को क्या प्रॉब्लम हो रही है ये समझ सकता हूं मैं। तब जैसे मैं मजबूर हुआ था वैसे ही आज दादी साहब मजबूर हुई होंगी। तुम इतना मत सोचो प्लीज। जगत, आज जितनी चोट मुझे पहुंची है उतनी ही चोट आनंदी को भी पहुंची होगी ना। काम था मासा। मने घबराहट सी हो गई सुमित्रा। आज रात पहली बार जगदीश और गौरी एक ही कमरे में रहने वाले हैं। हमारे से ही जो बात बर्दाश्त ना हुए तो आनंदी कैसे बर्दाश्त कर लेगी। ऊपर से कुछ भी कहती रहे छोरी, हम सब जाने ना अंदर से टूट गई है एकदम। हिम्मत वाली सही पर इतनी बड़ी परीक्षा ना दे पाएगी। तो एक काम कर, तुझे अच्छा जय होवे को उसे किसी बहाने आज जहां से कहीं बाहर ले जा। बाबा, आनंदी के टूटने ना टूटने की चिंता क्यों कर रही हैं आप मासा? ये सारे हालात तो जानती हूं मैं, जो कुछ भी हो रहा है इस घर में, उसके बारे में बोलने का मुझे कोई अधिकार ना है। पर आनंदी की पीड़ा अगर जरा भी कम होती है तो उसे कहीं ले जाने की कोशिश जरूर करूंगी मैं।
आनंदी, चल तैयार हो जा। ऐसे क्या देख रही है? बस जल्दी से उठ और तैयार हो जा। देख, जोधपुर के महल में ना आज के दिन बहुत बड़ा जलसा होता है। बहुत अच्छे गीत संगीत भी होते हैं। हमने मासा से पूछ लिया है। मासा ने बिल्कुल नहीं रोका, जाने के लिए कहा है। कितनी अच्छी बात है ना। चल तो उठ और तैयार हो जा। तेरे बाबू सा कब से कह रहे हैं अगले साल ले जाऊंगा, अगले साल ले जाऊंगा, पर देखना उनका अगला साल आया ही ना है अब तक। आज हम उन्हें घर छोड़ देते हैं और तीनों चलते हैं। तू जल्दी से तैयार हो जा, अभी निकलेंगे, समय पर पहुंच जाएंगे। और सुन, अच्छे से तैयार होना। खूब सज धज कर आती है लुगाइयां वहां पर। अब उठ जा, तैयार हो। आसुमा, क्या इस घर से दूर चले जाने से वो सच बदल जाएगा जो अब मेरी जिंदगी बन चुका है? मन को दर्द होता है सासुमा, आंखों को नहीं। चाहे कुछ देखूं या ना देखूं, सब महसूस होता है। फिर कहाँ जाऊं मैं भागकर? अब मुझे कहीं ले जाना चाहती है ना सासू माँ? तो किसी ऐसी जगह ले चलिए जहां वो सब ना हो जो आज यहाँ है, जहां सब कुछ पहले जैसा हो, जहां कुछ भी ना बदला हो। लेकिन नहीं है ना ऐसी कोई जगह। तो फिर बस कहीं नहीं जाना मुझे। कुछ एक जैसा ही है। मुझे यही रहने दीजिए सासू माँ, यही रहकर सामना करने दीजिए इन सब का, सब कुछ देखते हुए।
मत रोइए जीजी, आपको रोता देख वो भी रो पड़ेगी। तो रो लेने दे, उसे कहना भूले वो, निकाल ले अपने अंदर की सारी बड़ास। लड़ ले मुझसे आकर। सासू, कैसी औलाद पैदा की है आप। मेरी जिंदगी, मेरी सारी खुशियां, मेरा सब कुछ छीन लिया। तूने मैं आंखें देखी उसके, सी सोनी जैसे, उसे जीवन ही ना हो। उसका चेहरा देखा, साव गया जैसे, सब कुछ जला आई और फिर भी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप सब सह रही। अंदर ही अंदर घुटे जा रही और मुझसे ये घुटन बर्दाश्त नहीं हो रही। नहीं देख सकती उसे ऐसे घुटते हुए। क्या करूं मैं जो उसका जीवन वापस आ जाए, उसकी सारी खुशियां वापस आ जाए। क्या करूं ऐसा, क्या करूं? तू बोलना, क्या बोलना, मैं क्या करूं? कैसे अपनी आनंदी को फिर से जीना सिखाऊं? बोलना। जगिया की जगह अगर आनंदी किसी पराये मर्द के कमरे में उसके साथ होती तो क्या ना? सोचिए जीजी, अगर आनंदी ने बाल विवाह होने की शिकायत करके किसी और के साथ रिश्ता बना लिया होता या जगिया को अपनी जिंदगी से निकाल दिया होता तो क्या जगिया चुपचाप सह लेता? नहीं जीजी, और उससे उम्मीद भी नहीं की जाती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़का है। पर क्या इससे रिश्ते की भावनाएं बदल जाती है? अधिकार बदल जाता है? आनंदी शायद जगिया से किसी भी बात में कम नहीं थी जीजी, यहां तक कि रिश्ते निभाने में भी आनंदी जगिया से बहुत ऊंची निकली। उसके बावजूद भी आज उससे उम्मीद की जा रही है जीजी कि अपने रिश्ते को, एक औरत के स्वाभिमान, उसके अधिकार को भुलाकर एक रात के लिए इस घर से उसे बाहर निकल जाना चाहिए ताकि अपने पति को किसी और के साथ देखकर उसे तकलीफ ना हो। ऐसी उम्मीद क्या किसी मर्द से की जा सकती है जीजी? नहीं, आज यकीन हो गया है जीजी कि ये त्याग शब्द जरूर किसी आदमी ने बनाया होगा। औरत को अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं, अपने मान सम्मान को भुलाने का छलावा देने के लिए।
अंदर आ सकती हूँ? आनंदी, जगत के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। आनंदी, मैं यहाँ ये कहने नहीं आई हूं कि जो हुआ उसमें किसकी गलती थी या किसकी नहीं। मैं बस ये नहीं चाहती कि मेरी और जगत की आने वाली जिंदगी में जगत की बीती हुई जिंदगी से जुड़ी कोई कड़वाहट भी साथ आए। हम खुश रहना चाहते हैं आनंदी, लेकिन किसी का दिल दुखाकर नहीं, क्योंकि किसी का दिल दुखाकर पाई हुई खुशी शायद अधूरी खुशी कहलाएगी। इसलिए मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, खासकर तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, मैं जानती हूं शायद अब भी तुम्हारे दिल में जगत के लिए फीलिंग्स होंगी, और ऐसे में तुम मेरे बारे में भी बहुत कुछ सोच रही होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत किसी के बद्दुआओं के साथ हो। गौरी, निश्चिंत रहो। मैं तुम्हें या तुम्हारी जिंदगी को कोई बद्दुआ नहीं दे रही, क्योंकि इस जिंदगी से जगिया भी जुड़ा है, और मेरी मजबूरी ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं जगिया से इतनी दूर नहीं हो पाई हूँ कि उसके लिए बुरा सोच सकूं। और रही बात तुम्हारी यहाँ आकर अपनी नई जिंदगी के बारे में मुझे बातें बताने की, तो जब इस जिंदगी की ओर तुमने पहला कदम बढ़ाया था तो क्या मुझसे पूछा था या मुझे बताया था? नहीं ना। फिर आज क्यों? तब भी कोई जरूरत नहीं थी गौरी, और अब भी नहीं है।
जी दादी साहब, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। आपको किसी की नजर ना लगे। हमने शादी कर ली। आशीर्वाद दीजिए। सच्ची कह रहे लोग, जो हो वे भले के लिए ही हो। ठाकुर जी ने पहले से ही सबके लिए कुछ न कुछ सोच के रखो है। इंसान ही मूर्ख जो विधाता का इशारा समझ न पावे। रिश्ते भरोसे चाहत यकीन उन सब का दामन अब चाक है। समझे थे हाथों में है जमीन, मुट्ठी जो खोले बस खाक है। अपने आप को आज से नहीं,
बरसों से कसूरवार मानते आए हैं आप। आपसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ये बात तो आप सालों पहले समझ गए थे ना। हाँ सुमित्रा, और तब से एक एक दिन एक एक घड़ी अपनी आत्मा पर यह बोझ लिए जी रहा हूं। अपने आप को कोसता रहता हूं आनंदी और जग्या के ब्याह के लिए। मेरे कारण उस फूलसी बच्ची को इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है, इतना दर्द सहना पड़ रहा है। कब तक देखूं मैं सुमित्रा? नहीं सहा जाता सुमित्रा। आपने तो वही किया ना जो सदियों से इस समाज में होता आ रहा है। गलत था, इसीलिए तो आपने अपनी भूल को सुधारने की कोशिश भी की। एक ही घर में रहते हुए जग्या और आनंदी को एक साथ ना रहने देना, और फिर 5 साल के लिए उन्हें एक दूसरे से दूर भेज देना, ये आप ही का निर्णय था ना। आपने हमेशा आनंदी की भलाई और उसकी खुशी चाहिए। ये बात आनंदी भी अच्छी तरह से जानती है। कब तक अपने आप को दोष देकर इस तरह दुखी होते रहेंगे आप? अपनी गलती स्वीकार कर लेने से क्या बिगड़े हुए हालात सुधर जाएंगे सुमित्रा? अपने मन में झांक कर देख सुमित्रा, आनंदी के भविष्य की चिंता भीतर ही भीतर खाई जा रही है तुझे भी। और ये दुख हमारा तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक हम आनंदी के जीवन में खुशियां नहीं भर देंगे। आनंदी जग्या का बाल विवाह हमारा दोष। शादीशुदा होते हुए भी जग्या ने गौरी से शादी की, ये जग्या का दोष। लेकिन आनंदी जिन परिस्थितियों से गुजर रही है उसमें उसकी क्या गलती है? उसका क्या दोष है? वो क्यों ये दर्द सह रही है? और एक और बात मेरी समझ के परे है। माना बाल विवाह है, लेकिन इतने समय एक दूसरे के साथ रहने के बाद, शादीशुदा रिश्ते को समझने और निभाने के बाद भी क्या हमारी समाज व्यवस्था इस ब्याह को नकारती है? क्यों? कैसा कानून है ये? बाल विवाह संगीन जुर्म है। बचपन तो झुलसता ही है, लेकिन आगे चलकर भी बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। ये बात मैं समझता हूं, देख चुका हूं। इस प्रथा के विरुद्ध हूं मैं। लेकिन जिसने कोई अपराध नहीं किया उसे किसी और के किए की सजा क्यों मिले? मैं इस बात का भी विरोध करता हूं सुमित्रा। आनंदी के साथ जो हुआ है, जो हो रहा है, वो गलत है। वो सरासर न्याय है सुमित्रा। और आनंदी को न्याय मिलना चाहिए। मिलना चाहिए उसे न्याय। मैं दिलवाऊंगा उसे न्याय। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? सुमित्रा, आनंदी को न्याय में दिलवा कर रहूंगा। उससे कहते कि वो जल्दी से तैयार हो जाए, हमें निकलना है।
जल्दी से तैयार हो जा। तेरे बापू सा राह देख रहे हैं, कहीं जाना है। बापू सा के साथ? पर कहाँ सासू माँ? वो तू जल्दी से तैयार हो जा। हाँ? बापू सा, हम कहाँ जा रहे हैं? तुझे अपने बाबू साहब पर भरोसा है ना बेटा? अगर मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो तू क्या मेरे साथ नहीं चलेगी? नहीं बापू सा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जहाँ कहेंगे चुपचाप चलूंगी मैं आपके साथ। वो तो बस ऐसे ही। आओ बेटा। आइए भैरव सिंह जी, आइए। नमस्ते। बैठिए। बैठो बेटा। बैठिए। ये मेरी बहू है आनंदी। नमस्ते। नमस्ते। भैरव सिंह जी, आपसे फोन पर बात होने के बाद इस केस के बारे में डिटेल में स्टडी की है मैंने। हालांकि बाल विवाह गैर कानूनी है, अपराध माना जाता है इसे, मगर अफसोस आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में इस तरह की शादियां होती हैं, हो रही हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि चाइल्ड मैरिज के विक्टिम्स को ध्यान में रखते हुए, उन बच्चों के भविष्य का सोचते हुए 2006 में कानून ने एक अमेंडमेंट, एक संशोधन पास किया था। बाल विवाह के कारण रिश्ते में बंधे पति या पत्नी अगर बालिग होने के 2 साल के अंदर कोर्ट में अपने मैरिज के खिलाफ केस फाइल कर दें तो उनके रिश्ते को वॉइड यानी अवैधानिक घोषित करने का प्रावधान है कानून में। लेकिन 2 साल का समय बीत जाने के बाद भी लड़के या लड़की की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो अपने आप उस विवाह को वैधता हासिल हो जाती है। ये रिश्ता भी जायज कहलाएगा। अब बाल विवाह के कारण रिश्ते में बंधे पति पत्नी को वो सारे नियम लागू होंगे जो अन्य सामान्य शादियों में होते हैं। मतलब पति पत्नी दोनों में से किसी का भी दूसरी शादी करना गलत है, इल्लीगल है। भैरव सिंह जी, आपके बेटे जगदीश ने 2 गुनाह किए हैं। नंबर 1, शादीशुदा होते हुए भी दूसरा विवाह, और नंबर 2, कोर्ट से ये बात छुपाना कि उसकी पहले शादी हो चुकी है। भैरव सिंह जी, कोर्ट मैरिज करते वक्त अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी होता है, और दूसरी शादी के लिए पति या पत्नी को डिवोर्स पेपर्स दिखाने पड़ते हैं। जगदीश ने अपनी पत्नी से तलाक लिया ही नहीं था,
सच छुपाकर बहुत बड़ा जुर्म किया आपके बेटे ने, जिसके लिए उसे सजा भी हो सकती है। वकील साहब, मैं जगदीश के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करना चाहता हूं। भैरव सिंह जी, आपके लिए यह जानना जरूरी है कि केस सिर्फ आनंदी ही फाइल कर सकती है। सिर्फ इन्हें ही जगदीश के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है और किसी को नहीं। ठीक है वकील साहब, हम आनंदी की तरफ से मुकदमा दायर करेंगे। नहीं बापू साहब, मुझे जग्या पर कोई मुकदमा नहीं करना। लेकिन क्यों बेटा? जग्या ने इतना बड़ा अपराध किया है, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। बस आनंदी, बहुत हो गया। दूसरों की चिंता में तूने अपने आप को बहुत तकलीफ दे दी। तू अपना सोच बेटा। आनंदी, तू जग्या की पत्नी है, धर्म से भी और कानून से भी, और तुझे तेरा अधिकार मिलना चाहिए। तू इस तरह से भावनाओं में बहकर अपना अधिकार मत खो। तू बचपन से लेकर आज तक तूने हमेशा सच और न्याय का साथ दिया है, तो फिर आज अपने अधिकार के लिए क्यों मना कर रही है? जग्या पर कोई मुकदमा ना करना मुझे बापू साहब, कभी नहीं, कभी नहीं। आनंदी बेटा, मैं वकील साहब अभी आया बस। आनंदी बेटा, बापू साहब, दादी सा का सोचिए बापू साहब। आज तक हमेशा शान से अपना सर उठाकर जीती आई है वो। कैसे सहन कर पाएंगी वो ये बदनामी? और बापू साहब, मैं इस घर की इज्जत पर, मान सम्मान पर और दादी सा के रुतबे पर इतना सा भी दाग नहीं लगा सकते। घर की बीवी अगर घर के बेटे को अदालत तक लेकर जाएगी तो घर की इज्जत को ठेस तो लगेगी ही ना। और बापू साहब, किस अधिकार की बात कर रहे हैं आप? अधिकार तो प्यार से जन्म लेता है, अपने आप ही मिल जाता है, मांगा नहीं जाता। और अब जब जग्या मुझे चाहते ही नहीं तो मैं उन पर मुकदमा करके क्या पालूंगी बापू साहब? क्या इससे मुझे मेरा जग्या वापस मिल जाएगा? मुकदमा करके शायद मैं अपनी शादी बचा लूं, लेकिन क्या जग्या का प्यार जीत पाऊंगी? बताइए ना बापू साहब। बेटा, मैं तो तेरे सवालों के जवाब ढूंढने के लायक भी नहीं रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कुछ तूने कहा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा, इस तरह से जीवन कैसे बिता सकता है कोई? दिशाहीन, अर्थहीन। क्यों बापू साहब? आपने दी है ना मेरे जीवन को दिशा, शिक्षा का रास्ता दिखाया है मुझे। अब इसे एक नया अर्थ देना मेरी जिम्मेदारी है। बेटा वो, और मैं वचन देती हूँ बापू साहब, अगर मुझे कभी भी महसूस हुआ कि मुझे इस ब्याह के बंधन से निकलने की जरूरत है तो मैं कदम जरूर उठाऊंगी। और मुझे पता है तब भी आप मेरे साथ ही खड़े होंगे और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन बापू साहब, अब आप भी मुझे एक वचन दीजिए कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, जो भी बातें हुई, वो आप घर में किसी से नहीं कहेंगे, जग्या से भी नहीं।
वचन दीजिए बापू साहब। अरे भैरू, बाहर गए थे क्या तुम दोनों? हाँ साहब, वो आनंदी के स्कूल का कुछ काम था, वहीं गए थे। छबरी, जरा हमारे लिए बढ़िया सी चाय बना दे, सर भारी भारी सा हो गए। अब कैसा लग रहा है दादी साहब? तबीयत ठीक है ना आपकी? ये लीजिए दादी साहब, आपकी अदरक वाली चाय। जी धीरे। और सुन, ये रख दे जरा। हाँ शाबाश। दादी साहब, मैंने अपनी माँ से सुना है कि जब कोई नई बहू अपने ससुराल आती है तो पहली बार उसे परिवार वालों के लिए कुछ मीठा बनाना पड़ता है। और हाँ, कोई पूजा भी करनी होती है किचन में। क्या नाम बताया था माँ ने पूजा का? हाँ, चूल्हा पूजन। दादी साहब, मैं भी सबके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा तो है ना? रहने देना छोरी, क्या जरूरत है? खाना पकाने के लिए है ना इतनी सारी वींदनियां घर में। शहर जाके तो चूल्हा चौका संभाले नहीं है तूने, तो जहाँ जितने दिन रहे वे आराम से रह लेना। दादी साहब, मैं कौन सा रोज रोज खाना बनाने की बात कर रही हूँ? ये तो रस्म है, पूरी तो करनी ही होगी ना। दादी साहब, अब हाँ कर दीजिए ना, इसी बहाने मुझे एक मौका मिल जाएगा सबके लिए कुछ करने का। प्लीज दादी साहब। कैसे समझाऊं इस चोरी को, किसी के हाथ का पका, घर में किसी के गले न उतरने वाला। कुछ कहा आपने? ना ठीक है, चढ़ मारे साथ। लाइए दीजिए।
गौरी, हम सबके लिए कुछ पकाना चाहे, हाँ? तो तू जरा ऐसा का हाथ बटा दीजो। जरूरत क्या है माँ साहब? रोज जैसे खाना बनता आज भी बन जाएगा। मेहमानों से काम कराने का रिवाज नहीं है, फिर इसे क्यों तकलीफ दे? अरे जब बनाने का मन है इसका तो बना लेने देना। ठीक है माँ साहब, जैसा आप कहें, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं कोई मदद नहीं कर सकती। नातीसा, क्यों इस घर में मेरा इतना अपमान किया जा रहा है? मैं तो यहाँ सिर्फ मेरे और जगत के रिश्ते के लिए आप सबका आशीर्वाद लेने आई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी जो ये मान बैठी कि मुझे समझा जाएगा, जगत को समझा जाएगा, हमारे इस रिश्ते को समझा जाएगा। नातीसा, क्या समझना तो दूर, कोई मेरे पास बैठना तक नहीं चाहता। कितना फर्क है इस छुई में और हमारी बिंदुनियों में। स्वभाव की तेज है जे। एक लुगाई के लिए शर्म उसके जेवर हैं, तो धैर्य उसकी ओढ़नी। जरा असर की तो लोगों में मत्था उगड़ जावे। सही पहचाना था हमारी बूढ़ी आंखों ने ऐसे। गौरी, वो मेरा गौरी, गौरी, और कुछ हुआ क्या? और कुछ नहीं जगत, नया कुछ नहीं हुआ। कोई खुशी के आंसू नहीं बह रहे ये जो बताओ तुम्हें कि और कुछ क्या हुआ। वही हुआ जो जब से यहाँ आया है तब से हो रहा है।
सामने दिखूं तो मेरी बेइज्जती करना, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाना। इस घर के बच्चे से लेकर नौकर तक सबके सामने मेरा तमाशा बन चुका है जगत। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर में एडजस्ट होने के लिए। सबके ताने अनसुने कर लिए, अपमान निकल लिए, यहाँ तक कि इस घर के तौर तरीके अपना लिए, चाहे वो मुझे सही लगे या गलत। पर तुम्हारे घर वाले वो तो अपनी तरफ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहते जगत। उल्टा हर बात पर मुझे यही जताते रहते कि वो मुझे समझना चाहते ही नहीं। मुझे स्वीकार ना करने की कसम खा ली है उन्होंने। अच्छा बताओ क्या बात है, बताओ मुझे। कड़वाहट की कोई हद ही नहीं है यहाँ जगत, पर मेरे बर्दाश्त करने की हद है। जी करता है कि जवाब दे दो अपने हर अपमान का। अब तक चुप रही, पर अब और नहीं चुप रहा जाता जगत, नहीं सहा जाता मुझसे। मैं कोई गुड़िया हो गया जगत, इसे इधर उधर मरोड़ दो तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी माँ को तो शायद यही लगता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे साथ इतना रूड कैसे हो सकती है। अपनी बहू के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, इतनी समझ में नहीं। गौरी, तुम मेरी माँ के बारे में बात कर, जरा संभाल के। और तुम मुझे ये बताओ कि ये शिकायत तुम मुझसे क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें पहले ही समझाया था कि यहाँ आने के बाद यही देखने को, यही सहने को मिलेगा, लेकिन तुमने जिद की आने की। अब जो खड्डे तुमने खुद खोदे अपने लिए, उसमें गिरने के बाद दुनिया को दोष देने से क्या होगा? चलो माँ की छोड़ो, तुम क्या समझदारी से पेश आ रही हो? इस घर में सिर्फ दादी सा ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, और तुमने क्या किया? उनका मान रखा? नहीं, ये आशीर्वाद में दिए गए पैसों को किस तरह से फेंक दिया तुमने, देखो। और एक बात और समझ लो, तुमने दुनिया से कोई अलग चुनौती नहीं ली है। हर लड़की जब नए घर में आती है तो उसे एडजस्ट करना पड़ता है। अगर तुम्हारी लिमिट खत्म हो गई तो प्रॉब्लम तुम्हारी है इसमें। गलती तुम्हारी तरफ से हो रही है। जब आनंदी इस घर में आई थी तब दादी साहब इससे भी ज्यादा सख्त थी, लेकिन उसने कभी कुछ बस सुमित्रा, बस नहीं बर्दाश्त होता मुझसे और। आनंदी ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना मैं जग्या को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अरे इतना बड़ा अपराध करके क्या सजा पाई उसने? पूरे हक के साथ रह रहा वो इस घर में। दोनों मिलकर हमें और आनंदी को तकलीफ दे रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। वकील साहब ने भी कहा कि सिर्फ आनंदी जग्या के खिलाफ केस कर सकती है, वरना मैं जग्या को उसके किए की सजा दिलवाए बिना नहीं मानता। और कोई रास्ता भी नहीं निकाल सकता हूं क्योंकि आनंदी ने कसम दी है मुझे। आज भी इस लड़की को हमारे घर की इज्जत की चिंता है। कहां ये इतने बड़े दिल की बच्ची और कहां ये हम सबसे ज्यादा आनंदी ने खोया है, दर्द भी उसका हम सबसे ज्यादा है।
प्रज्ञा को सजा दिलाने का अधिकार हम सबसे ज्यादा आनंदी को है। जब तक वो कोई निर्णय नहीं लेती हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप बस कोशिश कर शांत रहिए। कैसे शांत रहूं मैं सुमित्रा? यहाँ रहता हूँ, ये सब देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे शरीर और आत्मा दोनों को किसी आग में झुलसना पड़ रहा है। सुमित्रा, मेरा तो मन करता है कि जब तक ये दोनों यहाँ से चले नहीं जाते हम लोग कहीं जाकर रह लेते। ये अजीब बात है, जिस जगह के दूर चले जाने के ख्याल से चोट पहुंचती थी, आज उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया। अब मुझसे और धीरज नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल नहीं। हम तो चले जाएंगे, पर आनंदी का क्या? आनंदी घर छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। आप इस घुटन से भागना चाहते हैं ना, पर आनंदी जानती है वो जहां भी जाएगी घुटन उसके साथ चलेगी। नहीं मानेगी वो घर से निकलने के लिए। और उसके बिना हम कैसे जा पाएंगे? बहुत हिम्मत रखी है उस लड़की ने, अब हमें उसका सहारा बनना है। यही इसी घर में। समय अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है और हमें इस बदलाव का इंतजार करना होगा। इंतजार चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, सहनी पड़ेगी, क्योंकि आनंदी को जरूरत है हमारी। नहीं, इसी घर में। मेहमानों के खान पान में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मासा और इस परिवार के मान सम्मान का सवाल है। ये कपड़े गिर गए थे, इसे यहीं रहने दो। माखन काका से कह दूंगी, वो आकर ले जाएंगे। फिर से जो धोना पड़ेगा। ये मेरी भाभी साहब, मेरे भाई साहब की बिन्नी। हेलो माँ, गुड़िया, क्या हुआ लड़ो? तो रो रही है क्या? अरे नहीं माँ, बस आप लोगों की याद आ रही थी, इसलिए मैंने फोन किया।
हो गई ना पराए घर की। अपनी माँ से झूठ बोले हैं तू। अरे मैंने ही तुझे पाल पोस के बड़ा किया है बेटा। हर एक आवाज से मैं जानू कि तुम्हारी लाडो तकलीफ में है। क्या बात है बेटा, बता ना। मैं थक गई हूँ माँ, जब से यहाँ आई हूँ तब से घर वालों का दिल जीतने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे यहाँ कोई समझना चाहता ही नहीं। स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है। माँ, हर बात पे बेइज्जती, हर बात पे ताने। मुझसे और नहीं सहन हो रहा माँ, नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। क्या करूं मैं? माँ, आपको पता है माँ जी सही ये कौन है? इस बच्ची को पहले देखा नहीं। ये अपने तो दूर के रिश्तेदार उनकी बेटी है। जब आनंदी इस घर में आई थी तब दादी साहब इससे भी ज्यादा सख्त थी, लेकिन उसने कभी कुछ। लाडो, इतना सब कुछ होता रहा थारे साथ में और फिर भी तू अपनी माँ से छुपा रही थी ये। मैंने और थारे बापू साहब ने पहले ही समझा दिया था तुझे कि वहां जाके गलती कर रही है तू। वहां कोई नहीं अपनाने वाला तुझे। उस हवेली में रहने वालों को अच्छे से जानती पहचानती हूँ मैं। जब अपनी मर्जी से ब्याह करवाने के बाद भी तुझे बिंदनी नहीं माना तो अब कैसे मानेंगे? क्यों सह रही है सब कुछ तू? कंवर साहब तो थारे साथ है ना, और उन्हीं के साथ तो रहना है तुझे आखिर। तो दोनों शहर क्यों नहीं चले जाते वापस? अगर हम यहाँ से चले गए तो ये मेरी हार होगी। और आप तो जानती है ना माँ कि मैं यहाँ अपना अधिकार लेने आई थी। जगत की पत्नी और इस घर की बहू कहलाने का अधिकार। वो अधिकार छोड़कर भाग जाऊं मैं? मुझे नहीं लगता कि जगत से प्यार करके उससे शादी करके मैंने कोई पाप किया है, तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं? मैं भाग नहीं सकती। मुझे इस घर में अपनी जगह बनानी होगी। बचपन में जो हुआ वो एक बार फिर नहीं होने दूंगी मैं अपने साथ। तब तो मैं अकेली थी माँ, फिर अब मेरा पति है ना मेरे साथ, तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं? एक बात बताऊं लाडो, मैं अच्छे से जानती थी कि अपनी लड़ाई जीते बगैर हमारी लाडो उस घर से नहीं निकलेगी। तुझे कमजोर पड़ता देखा, इसलिए भाग जाने को कहा, ताकि तू कुछ जाने समझे कि कमजोर पड़कर तू हारेगी नहीं। बेटा, कंवर साहब ने अपनी मर्जी से थारी मांग भरी है। आज पूरा अधिकार है तुझे उस घर की बिंदनी कहलाने का। लेकिन गुड़िया, तू ये बात भी समझती है ना कि उन लोगों के लिए भी ये बात आसान नहीं है अपने बेटे के दूजे ब्याह को स्वीकारना। एक बिंदनी घर में होते हुए तुझे बिंदनी मारना। बेटा देख, उन्हें थोड़ा समय दे, थोड़ा संयम से काम ले तू। हाँ, गंगा मैया एक दिन में तो धरती पर नहीं आई थी ना। समझ, ये तेरी भगीरथ तपस्या है और एक ना एक दिन ये तपस्या तुझे फल जरूर देगी। समझ रही है ना बेटा?
ना एक दिन उस घर के लोग तुझे जरूर अपनाएंगे। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं ही गलत राह पर चल रही थी। संयम तो रखना ही होगा मुझे। अब मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगी, अपने अंदर बर्दाश्त की ताकत लाऊंगी। हाँ, जब मैं उनकी बनूंगी तभी तो वो मेरे होंगे ना, है ना? जरूर बेटा, ठाकुर जी तेरे साथ है। जी माँ। माँ, अब मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। अपना ख्याल रखना।